झारखंड का तकरीबन 30% हिस्सा जंगल है। हसीन वादियां और हरे भरे जंगल जहां राज्य की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं, तो वहीं वन्य जीवों की यहां भरमार है। इनमें बाघ, तेंदुआ, हाथी जैसे कई जानवर हैं, लेकिन इनमें से राज्य में हाथी सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए राज्य में 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाए गए हैं। साथ ही कई चिड़ियाघर भी हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बेतला की बहार। वन विभाग के पर्यटन स्थलों में से एक है पलामू टाइगर रिजर्व, जिसे बेतला नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। पलामू टाइगर रिजर्व में क्या है खास, जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बेतला की बहार। हर साल 2 से 10 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। प्राकृतिक संसाधन के मामले में झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है और झारखंड पर प्रकृति ने भी अपनी असीम कृपा भी बरसा रखी है। राज्य में एक से बढ़कर एक वन विभाग का पर्यटन स्थल है और इन्हीं में से एक है पलामू टाइगर रिजर्व यानी कि बेतला पार्क, जहां घने जंगलों के बीच पक्षियों की चहचहाहट और बाघ की गुर्राहट पर्यटकों को आकर्षित करता है। घने जंगल, ऐतिहासिक किला, और वन्य जीवों की अनोखी दुनिया। पलामू टाइगर रिजर्व यानी बेतला नेशनल पार्क की पहचान है। में बाघ परियोजना के अंतर्गत 9 टाइगर रिजर्व का गठन किया गया था। पलामू टाइगर रिजर्व उनमें से एक है। ये झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। 1000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला पलामू टाइगर रिजर्व एशिया के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में गिना जाता है। ये हमारा टाइगर रिजर्व अवस्थित है और ये 1972 में जब पूरे देश में 9 प्रथम टाइगर रिजर्व अधिसूचित किए गए थे, तो उसमें हमारा बेतला नेशनल पार्क भी एक था। और उसके यहाँ पे क्योंकि पूरे राज्य में इसी एरिया में बाघों को देखा जाता था, तो उनके संरक्षण के लिए इसको टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। अंडर प्रोजेक्ट टाइगर में इसको लिया गया था और तब से बाघों के संरक्षण के लिए कुछ कार्य होते रहे हैं। लेकिन अभी विगत 2-3 वर्षों में हम लोग ने बहुत अधिक प्रयास किया है कि जो गांव कोर एरिया के अंदर हमारे कुछ गांव बसे हुए हैं, उनको हम लोग बाहर ले आएं और उनको दूसरी जगह रिहैबिलिटेट कर सकें। तो अभी इसमें एक गांव को रिहैबिलिटेट करने की इसमें सफलता मिली है और अन्य गांवों के लिए प्रयास चल रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी पलामू महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति में पलामू ने अहम भूमिका निभाई थी। चेरो राजाओं द्वारा निर्मित 2 किला अब भी खंडहर के रूप में पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मौजूद है। पलामू में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे शुष्क मिश्रित वन, साल के वन और बांस के झुरमुट, जिनमें सैकड़ों वन जीव रहते हैं। पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हरियाली जहां आपको आकर्षित करेगी,
वहीं पेड़ों की सरसराहट एक सुखद अनुभव कराएगी। हाँ, तकरीबन तीसरा या चौथा बार है हमारा, समझे कि नहीं। यहाँ पे जैसे अंदर में है, हाथी वगैरह भी है, समझे कि नहीं, टाइगर वगैरह नजर आते हैं उधर। हाँ। 126 वर्ग किलोमीटर में फैला है पलामू टाइगर रिजर्व। 226 वर्ग किलोमीटर बीतला नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित बाघ, हाथी, तेंदुआ, गौर, सांभर और चीतल मुख्य आकर्षण। पलामू टाइगर रिजर्व में कई प्रजाति के पक्षियों की बसेरा, डोगरा चील, शिकरा, मोर, तीतर, लाल जंगली मुर्गी आकर्षण का केंद्र, छपका, उल्लू, जलमोर बगुले में बढ़ा रहे शोभा। दूधराज, धनेश, किला किला और कोयल की भी सुनाई देती है कूक। पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 50 से ज्यादा प्रजाति के जानवर और 140 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी हैं। बाघ, तेंदुआ, भालू, भेड़िया, गौर, सांभर और हाथियों के दीदार किए जा सकते हैं। जानवर यहाँ ज़्यादातर दिखने वाला हाथी है, बाइसन है, टाइगर, लेपर्ड। टाइगर तो खैर रेयर दिखता है, लेकिन लेपर्ड कभी कभी मतलब दिख ही जाता है, करीब करीब 1 दिन 2 दिन 4 दिन में दिख जाता है। और हिरन दिखता है यहाँ, बाइसन दिखता है, और मोर है, बंदर है, सुअर है जंगली, इस तरह से शाही है, इस तरह से अनेकों जानवर है जो दिखाई देता है। मोर, डोगरा चील, कोयल और बगुला जैसी चिड़ियों की चहचहाहट पलामू टाइगर रिजर्व की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। लेकिन जो सैलानियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वो है पलामू टाइगर। बेतला नेशनल पार्क यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व, इस जंगल के हम लोग बीचों बीच आ गए हैं। करीब 10 किलोमीटर जो है हम लोग जंगल के अंदर आ गए हैं। और जो सबसे ख़ास चीज़ है जिसके लिए पलामू टाइगर रिजर्व जाना जाता है, ये पार्क जाना जाता है, टाइगर। टाइगर देखिए, जूम कीजिए मानस, वहाँ पर दिखाइए। टाइगर अभी अभी जो है निकला था और आप देखिए दूर में अभी भी आपको दिख रहा होगा, वो उसका पूंछ दिख रहा है। और वो टाइगर देखिए आपको, हालांकि वो छिपा है पेड़ से। हम चाहेंगे कि जो भैया है उनसे जाने की कोशिश करें। सर, टाइगर निकला था यहाँ पर अभी? हाँ, टाइगर तो आया था अभी, लेकिन हम लोगों का आवाज़ सुन के अंदर चला गया, और गाड़ी की आवाज़ सुन के वो अंदर चला गया। बीतला पार्क में न सिर्फ बाघ बल्कि हाथियों का झुंड भी आपके रोमांच को बढ़ाने के लिए मौजूद है। तेंदुआ जैसे कई जानवर का भी आप दीदार कर सकते हैं। हम लोग बीचों बीच जंगल के आगे हैं, तो कौन कौन जानवर और दिख सकता है? जैसे यहाँ हाथी दिख सकता है। हाँ। और जंगली हाथी। हाँ। ऐसे तो पालतू हाथी तो हम लोग के बाहर में है। हाँ। लेकिन जंगली हाथी जो है हाँ। वो दिख जाता है। हाँ। और बाइसन दिख जाता है। हाँ। और लेपर्ड भी कभी कभी दिख जाता है। अच्छा। लेपर्ड भी यहाँ काफ़ी तादाद में है। तो बिल्कुल ये अनवर जी जो हैं, जो ओपन जीप को चला रहे हैं, ओपन सफारी हम लोगों को सैर करवा रहे हैं। और यकीन मानिए इस वक्त मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा है, जंगल के बीचों बीच हूँ। हालांकि हल्का डर भी लग रहा है, क्योंकि जस्ट अभी हमने एक बड़े से टाइगर को जो सामने देखा है और दिल में हल्का हल्का डर है, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस है। लेकिन अनवर जी और बाकी पीछे बंसी जी बैठे, कैमरा घुमा दीजिए एक बार। हमारे ड्राइवर साहब जो साथ में आए वो भी हैं, और पीछे बंसी यादव जी हैं जो इसी बेतला नेशनल पार्क में सालों से काम कर रहे हैं। तो ये लोग वेल ट्रेंड है, ये लोग डर नहीं रहे हैं। दरअसल ये लोग बहुत प्यार भी है, जानवरों से लगाव आप लोगों को है? हाँ, एकदम लगाव है, कैसे नहीं रहेगा। हम लोग को जितना जानवर दिखता है, जितना जानवर हम लोग को यहाँ मतलब है, और हम लोग को बहुत प्यार है जानवरों से। हाँ। और जानवर भी हम लोग से प्यार करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जानवर के प्रति बहुत ज़्यादा ये रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। अच्छा। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा। पलामू टाइगर रिजर्व में कई तरह के पौधे हैं। 100 से ज्यादा तो सिर्फ जड़ी बूटी के पौधे हैं। यही नहीं, 15 से ज्यादा तरह के घास हैं, जहां पक्षियां बेतला पार्क की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हैं। वहीं छोटे जीवधारियों की असंख्य जातियां हैं,
जबकि भारत में पाए जाने वाले लगभग सभी बड़े स्तनधारी प्राणी मसलन बाघ, हाथी, गौर, सोन कुत्ता, सांभर और तेंदुआ समेत कई जानवर हैं। पार्क जो है 1981 में नेशनल पार्क का इसका दर्जा मिला। ऐसे टाइगर रिजर्व जो है कि बना हुआ है 1972 में। जी जी, इंदिरा गांधी के समय में जी। और यहाँ हर तरह के जानवर है, हाथी है, बाइसन है, लेपर्ड है, टाइगर है और हिरन है, सांभर है, नीलगाय है, हर तरह का मतलब बहुत सारा जानवर है। जंगली सुअर है और ये शाही वगैरह भी है। कितने टाइगर हैं टोटल यहाँ पर? टाइगर अभी तो सर कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी लगभग 6 टाइगर अभी यहाँ है। 6 टाइगर जी। नर कितना, मादा कितना? अभी इसमें 4 नर पाया जा रहा है और 2 मादा है सर। अच्छा। और वो अभी इस एरिया में तो नहीं है, हाँ। बेतला के एरिया में तो नहीं है, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर मतलब यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाहर जंगल में अभी वो है, स्थित है। मतलब अपने इलाका में जी। क्या बात है। और हाथी लगभग 200 से 250 के आसपास। 200 से 250 हाथी है? हाँ, इस टाइगर रिजर्व में, पूरे टाइगर रिजर्व में। और अभी यहाँ हिरणों का तादाद लगभग 7,000 8,000 लगभग यहाँ नेशनल पार्क के अंदर है हिरणों की तादाद। बाइसन अभी लगभग 100 के आसपास है। और पक्षियाँ कितनी हैं? पक्षी तो सर यहाँ एक्चुअल में 205 प्रजाति की पक्षी हैं यहाँ। ये 2015 में इसका ये किया गया था, गिनती किया गया था, मतलब काउंटिंग किया गया था। तो उस समय 206 प्रजाति का यहाँ, मतलब इसमें बहुत सारा प्रवासी पक्षी भी है और बहुत सारा इंडियन भी है। बेतला नेशनल पार्क में सैलानियों के मनोरंजन का पूरा इंतजाम है, वहीं तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं। अगर खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाना है, जानवरों को करीब से देखना है, मनोरंजन के साथ इतिहास की जानकारी भी जाननी है, तो बेतला नेशनल पार्क सबसे बेहतर स्थान है, जहां ये तमाम सुविधाएं एक साथ आपको मिलेंगी। बेतला नेशनल पार्क झारखंड की शान ही नहीं, ये देश का धरोहर है। आप भी यहाँ आए और कुदरत को करीब से महसूस करें। अपने सहयोगी मानस के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, पलामू। रांची से करीब 170 किलोमीटर दूर स्थित है बेतला नेशनल पार्क, जहां मस्ती और रोमांच का डबल डोज है। अब पर्यटकों की सुविधा के लिए भी वन विभाग ने जंगल सफारी की भी शुरुआत कर रखी है। यानी अब ओपन जीप पर बैठकर पर्यटक वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। और इस दौरान वन्य जीवों के खतरों को देखते हुए भी वन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बेतला नेशनल पार्क में मस्ती और रोमांच का डबल डोज है। अब ये रोमांच और ज्यादा बढ़ गया है। पलामू टाइगर रिजर्व में अब सैलानी करीब से जानवरों को देख सकेंगे। पहले बंद गाड़ियों में बैठकर टाइगर रिजर्व की सैर करते थे, लेकिन अब ये ओपन जीप की सुविधा है। ओपन जीप में आप अपने परिवार के साथ बैठकर पलामू टाइगर रिजर्व की न सिर्फ सैर कर पाएंगे, बल्कि जानवरों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। यही नहीं, हसीन वादियों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। तो बेतला नेशनल पार्क में जो जंगल की सफारी होगी वो ओपन जीप पर होगी। तो ये ओपन जीप है, मानस दिखाइए। और इसमें कितने लोग बैठेंगे, क्या है पूरी प्रक्रिया, वो हम आपको बताएंगे। और उससे पहले यह भी बताएंगे कि बेतला नेशनल पार्क है क्या, आपको क्यों ये पार्क आना चाहिए। बेतला नेशनल पार्क जो ऐतिहासिक पार्क है, इंदिरा गांधी के समय में जब वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी तब बेतला नेशनल पार्क को रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद फिर 80 के दशक में फिर इसे टाइगर रिजर्व किया गया, मतलब बाघों के लिए संरक्षित किया गया। और 9 ऐसे पूरे देश भर में टाइगर रिजर्व एरिया है, जिसमें से एक बेतला है, यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व है। तो हम
अब शुरू करने जा रहे हैं वह यात्रा जिसके लिए टूरिस्ट जो झारखंड के हैं और झारखंड के बाहर के हैं, जो बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वह कब ओपन जीप में बैठ करके बेतला नेशनल पार्क का लुत्फ़ उठा सकेंगे, लाइव जानवरों को देख पाएंगे। चाहे वो टाइगर हो, जिस चीज़ के लिए बेतला जाना जाता है, जिस चीज़ के लिए पलामू जाना जाता है, ये पार्क जाना जाता है, तो आप ओपन जीप में लाइव बाघ को देख सकते हैं, चीता को देख सकते हैं और ऐसे ऐसे कई 24-25 जो है स्तनधारी प्रजाति के जानवर हैं जिसका दीदार आप लाइव कीजिएगा। तो ये बेतला नेशनल पार्क का एंट्रेंस है और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं, एक तरह से कहें, जो आपको इस पूरे कुदरत का जो है मुआयना करवाएंगे, आपको घुमाएंगे। हालांकि ये बहुत विशाल है। बेतला नेशनल पार्क में जंगली सफारी की शुरुआत हो गई है। खुली जीप पर एक साथ 6 लोग बैठ सकेंगे। इसमें 2 बच्चे, साथ ही सैलानियों की सुविधा के लिए ड्राइवर के अलावा एक गाड़ी भी मौजूद रहेगा। के जो आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए पलामू के बारे में, यहाँ के जो लाइफ के इकोसिस्टम के बारे में अच्छी जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो हम इसी के लिए हम लोगों ने पहले जो बंद गाड़ियों में जो घूमते थे और तरह रंगारंग गाड़ी में घूमते थे लोग, जो है उससे वो लोग अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो पाता था टूरिज़्म को लेकर के। पिछले जो बैठक में जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक शासी निकाय का मीटिंग होती है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व में, उनके डायरेक्शन में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग को यहाँ पे जो टूरिस्ट को अच्छे से एक माहौल देना चाहिए। उसी में हमारे जो जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनको बहुत ही कम दर में हम लोगों ने मॉडिफाई करवा के ओपन जीप के बारे में, ओपन जिप्सी के बारे में, और एक ही कलर का सारे जो फॉरेस्ट के कलर में हम लोगों ने लाए हैं। सबको जो जितने भी गाइड रहेंगे, जितने भी ड्राइवर्स रहेंगे, सबको यूनिफॉर्म कर दिए हैं और सबके साथ आइडेंटिटी कार्ड भी हमने निर्धारित कर दिया है। अभी जो आने वाले टूरिस्ट लोग होंगे उनके लिए फॉरेस्ट को फील करने का, यहाँ का एनिमल्स को डायरेक्टली साइड देखने का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। पलामू रिजर्व टाइगर यानी बेतला नेशनल पार्क में न सिर्फ सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। जंगल के बीच बीच में कई वॉच टावर बनाए गए हैं, जिनसे गार्ड जानवरों की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। जंगली जानवर जो है, इस तरफ हिरन और भी कई तरह के जानवर जो हैं वो आपको ये वॉच टावर में निगरानी के लिए है कि जानवर की एक्टिविटी क्या है, कौन जानवर कहाँ है। एक तरह से कहे, जिस तरीके से आप देखते हैं एयरपोर्ट वगैरह में जिस तरीके से वॉच टावर होते हैं, वहाँ से निगरानी की जाती है। तो यहाँ पर चूँकि ये जंगल है और जंगल के नियम कायदे कानून अलग हैं, यहाँ पे सिर्फ जानवरों का राज चलता है। टाइगर, भालू, सियार, हिरन और ऐसे न जाने कितने 25 तरह के जो है जानवर हैं जिन पर नज़र रखी जाती है। तो आप दिखाई मानस इधर कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। हालांकि आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है, हालांकि आप पहले नज़ारा देखिए, ये 50 फीट ऊपर बेतला नेशनल पार्क का ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ 50 फीट ऊपर से। और चूँकि ये सिर्फ गार्ड के लिए है, जो गार्ड्स जिनकी ड्यूटी होती है वही इस वाच टावर में चढ़ सकते हैं। आम सैलानी या फिर जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए नहीं है। मैं आपको बस ये दिखा रहा था कि 50 फीट ऊपर से कैसे बेतला नेशनल पार्क में जानवरों पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो नज़र रखते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन की प्राथमिकताओं में शामिल है। यही वजह है कि बाघ जैसे खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए ट्रेन्ड गार्ड भी मौजूद हैं, जो हर पल सैलानियों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ टाइगर जो है वो आदमखोर नहीं है, इसलिए टाइगर आदमी को देखते ही वो साइड हो जाता है। और हाथी कभी कभी अटैक करता है, लेकिन उस सिचुएशन में हम लोग को ट्रेनिंग दिया हुआ है, हम लोग ट्रेन हैं यहाँ, जो भी ड्राइवर हैं
तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका मतलब सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं कि क्या अटैक करने वाला है, नहीं अटैक करने वाला है। तो उस हिसाब से हम लोग अगर बहुत ज़्यादा मतलब अटैक करने योग्य है तो हम लोग करते क्या है कि गाड़ी को साइड कर लेते हैं या बाइक कर लेते हैं, या नहीं तो अगर अटैक करने लायक नहीं है तो सामने से क्रॉस कर लेते हैं साइड से। बेतला नेशनल पार्क तक आना जाना भी आसान है। ट्रेन और सड़क मार्ग से आसानी से बेतला पार्क पहुंचा जा सकता है। बेतला पार्क जाने के लिए निजी गाड़ी के अलावा बस, ट्रेन, टैक्सी जैसे यातायात के कई सार्वजनिक साधन भी हैं। रांची से करीब 170 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग और ट्रेन सबसे अच्छा साधन। बरवाडीह जंक्शन सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन। डाल्टनगंज से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। डाल्टनगंज से बस, टैक्सी और ऑटो की सुविधा। रांची से सड़क मार्ग से भी पहुंचना आसान। रांची से सड़क मार्ग से 4 से 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। झारखंड के बाहर के पर्यटक हवाई सेवा के जरिए भी बेतला पहुंच सकते हैं। बेतला नेशनल पार्क से सबसे नजदीक एयरपोर्ट रांची का भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। रांची पहुंचने के बाद टैक्सी, ट्रेन या फिर बस से आसानी से बेतला नेशनल पार्क पहुंचा जा सकता है। ज़्यादातर यहाँ टूरिस्ट जो है बंगाली टूरिस्ट आते हैं, तो बंगाली टूरिस्ट को आने का 2-3 तरह का सुविधा है। जैसे बहुत सारे टूरिस्ट सोचते ये हैं कि हम रांची आएँ, रांची घूम के उसके बाद नेतरहाट आएँ और नेतरहाट से बेतला आएँ। तो नेतरहाट रांची आते हैं और रांची से जैसे कि वहाँ का मतलब ट्रेवल से गाड़ी लेकर के और वो नेतरहाट आते हैं और नेतरहाट से फिर बेतला आते हैं और बेतला से फिर रांची चले जाते हैं। और जैसे लोकल टूरिस्ट है रांची से जो आना चाहते हैं, अगर डायरेक्ट भी आना चाहते हैं तो डायरेक्ट बेतला भी आ सकते हैं, लातेहार होकर के बेतला आ जाएंगे। और नहीं तो अगर नेतरहाट होकर के आना है तो फिर नेतरहाट आएंगे और नेतरहाट होकर के फिर बेतला आ जाते हैं। इस तरह से घूम के वापस फिर चले जाते हैं। प्रकृति, इतिहास और वन्य जीव सब कुछ अपने में समेटे पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश की धरोहर है। अगर आप जंगल की असली दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो पलामू टाइगर रिजर्व आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो पलामू टाइगर रिजर्व आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बेतला नेशनल पार्क से कैमरामैन मानस के साथ अल्ताफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेतला नेशनल पार्क की हसीन वादियां उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। वहीं पक्षियों की चहचहाहट और वन्य जीवों की मौजूदगी पर्यटकों के रोमांच को और 2 गुना करती है। ऐसे में पर्यटकों के ठहरने के लिए भी वन विभाग ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। सैलानियों के लिए ठहरने के लिए जहां सुंदर गेस्ट हाउस है, तो वहीं वन विभाग का मड हाउस सैलानियों को प्राकृतिक और ग्रामीण परिवेश की सुखद अनुभूति देता है। बेतला नेशनल पार्क में प्राकृतिक सुंदरता, सुकून और रोमांच का डबल डोज है। पलामू टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की सुविधा के लिए कई तरह के इंतजाम हैं। टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का मजा है। ओपन जीप में बैठ के न सिर्फ पलामू टाइगर रिजर्व घूमा जा सकता है बल्कि वन्य जीवों का करीब से दीदार कर सकते हैं। वहीं पलामू टाइगर रिजर्व आने वाले सैलानियों के ठहरने और खाने के लिए कई व्यवस्थाएं हैं। सैलानियों का यहाँ रहने का फॉरेस्ट की तरफ से भी काफ़ी व्यवस्था है, काफ़ी होटल है फॉरेस्ट का भी, और बाहरी प्राइवेट होटल भी बहुत सारा है और उसमें खाने का रहने का सारा सुविधा है। और इस तरह से टूरिस्ट को अच्छा सुविधा दिया जाता है यहाँ। और टूरिस्ट को घूमने का जो मतलब जहाँ जहाँ घूमने का जो टूरिस्ट स्पॉट है वो सब कुछ समझाया जाता है, उस हिसाब से उनको घुमाया भी जाता है। जंगल सफारी का मजा तब 2 गुना हो जाता है जब ठहरने का इंतजाम भी प्राकृतिक और अनोखा हो। बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए ऐसी ही अनोखी व्यवस्था है। मिट्टी से बना मड हाउस। हाउस हमारे ठीक पीछे आप देख लीजिए, ये 1 मंजिला
मड हाउस है और इसकी खासियत आप जब जानेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये जो आप पूरा मंजिल देख रहे हैं ये मिट्टी का बना हुआ है और चूंकि ये चारों तरफ हरियाली है, कुदरत है, नेचर है, तो उसमें एक ऐसा घर बनाया गया है जहां रह करके, जहां रुक करके आप नेचर का असली मजा ले सकते हैं। पूरा मिट्टी का ये बना हुआ है। आप दिखाइए जरा मानस, खपड़ैल सा ये एक एंट्रेंस है और ये मिट्टी का जो है ये जिसको पौधान बोलते हैं वो बनाया गया है और ये दरवाज़ा भी आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा और एक लालटेन आपको दिख रहा होगा। ये आपको फील दिलाएगा, ये एहसास अनुभव कराएगा कि आप उसी ज़माने में जी रहे हैं जब 90 के दशक में लोग जंगलों में कैसे रहा करते थे। तो ये टूरिस्ट के लिए है, जो सैलानी दूर दूर से आते हैं उनके लिए है। मड हाउस नीचे है, मिट्टी के मकान है, ऊपर में ट्री हाउस है, गाछ है नीचे ऊपर, तनी हवा लगता है। टूरिस्ट लोग आते हैं तो रुकते हैं तो अच्छा लगता है और स्वागत करते हैं। खाना पीना कैंटीन है, चाय पानी जो भी हो, खाना पीना ऑर्डर देते हैं तो बनता है, खाते हैं। अच्छा से जाने समय बिदागरी करते हैं। घने जंगल और पक्षियों की चहचहाहट के बीच शांति का अद्भुत अनुभव। बीतला नेशनल पार्क में मड हाउस पर्यटकों को सुखद अनुभूति कराती है। ये मड हाउस न सिर्फ अनोखा है बल्कि पर्यटकों को प्राकृतिक और ग्रामीण परिवेश की सुखद अनुभूति देता है। तो बिल्कुल देखिए, ये एक कमरा है, ये एक कमरा हो गया और ये पीपल का पेड़ है। आप जब यहाँ पर, ये आपकी बालकनी हो गई। समझिए कितना शानदार ये नज़ारा और चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ जंगल। तो आप जब बीतला नेशनल पार्क आएंगे तो आपको यहीं पर रुकने को दिया जाएगा, आप अपने चॉइस से भी ले सकते हैं। अब हम चाचा से पूछते हैं, चाचा ये पीपल का पेड़ से सटा हुआ ये कमरा है? सटा हुआ है सर। क्या बात, अच्छा लगता है? ठंडा ठंडा लगता है? ठंडा ठंडा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। हरा भरा सब नीचे ऊपर है एकदम। रूम बंद है कि खुला है? रूम बने हुए बंद है, नहीं खुला हुआ है। तो देखिए ये मड हाउस की, मानस इधर आ जाइए आप। हाँ, मड हाउस की खूबसूरती वो मानस आपको दूसरा मड हाउस दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पे 3 मड हाउस बने हैं। तो ये अंदर का नज़ारा है। अंदर का देखिए कैसा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक टूरिस्ट है जो रुके हुए हैं और बिल्कुल लकड़ी नुमा ये पूरा मड हाउस है। बहुत खूबसूरत है ये। मड हाउस के चारों ओर हरियाली है, वही पक्षियों की चहचहाहट आपकी सुबह को और खुशनुमा बना देगी। मड हाउस से नीचे उतरी तो आपका स्वागत भारत की राष्ट्रीय पक्षी करती नजर आएगी। कुदरत का सबसे शानदार नज़ारा ये मड हाउस है और मानस इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो पहले तल्ले में है और मैं सीढ़ी पर हूँ। आप इमेजिन कीजिए आपके सामने एक मोर है, आप सुबह उठे हो और जैसे ही आप मड हाउस से नीचे उतर रहे हो आपको एक खूबसूरत सा कुदरत का एक पेशकश, एक ऐसा करिश्मा जो आपको दिख जाए। आप सोचिए आपका दिल जो है वो गार्डन हो जाएगा। तो मैं जैसे मड हाउस से अभी नीचे आ रहा था तो मुझे ये मोर दिखा, नर मोर है ये, और ये सिंगल यहाँ पर है, एक ही पीस है और ये अकेला इस पूरे मड हाउस के इलाके में रहता है। सोचिए कितना शानदार ये जो है झारखंड कितना खूबसूरत है। मड हाउस और नीचे में मोर जो है वो आपको इस तरीके से आपके स्वागत के लिए, आपके वेलकम के लिए रुके हुए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व की वेबसाइट पर गेस्ट हाउस, मड हाउस समेत ठहरने के इंतजाम की पूरी जानकारी है। पलामू टाइगर रिजर्व में ठहरने की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। वहीं पर्यटकों की सुविधा के लिए एक QR कोड भी जारी किया गया है जिससे भी बुकिंग की जा सकती है। लिहाजा बेफिक्र होकर आइए और पलामू टाइगर रिजर्व का मजा लीजिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए बीतला नेशनल पार्क से अल्ताफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। पलामू टाइगर रिजर्व अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवों की विविधता और ऐतिहासिक महत्व के कारण वन्य पर्यटन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यहाँ आप वन्य जीवों को करीब से देख सकते हैं।
प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं और झारखंड में न सिर्फ बेतला नेशनल पार्क बल्कि कई और खूबसूरत पर्यटन स्थल है। तो बने रहिएगा न्यूज़ 11 भारत के साथ। वन विभाग के एक और नए पर्यटन स्थल के साथ कल जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।